हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर चाय उगती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की सबसे खास चाय। दूर दूर तक फैले ये हरे भरे पहाड़ हैं टी गार्डन्स, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। इन कोहरे में लिपटे पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं, जिसमें कई खूबसूरत विलेजेस भी शामिल हैं। और ऐसे ही टी गार्डन से घिरा मुन्नार का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, सूर्यनली। सूर्यनली के इन टी गार्डन्स के बीचों बीच कुछ सुंदर सी हट्स भी बनी हैं, जिन्हें देखते ही मैं इनके बारे में जानने के लिए यहाँ घूमने लगा। नमस्ते। हिंदी, इंग्लिश? ओनली तमिल? हाउस, योर हाउस? Okay, so why you have put these plants on the roof? Wire? Plants. But the loading. Plants. Loading. Yeah. Here. Why? Why? Here. Here. Are these your houses? That one is yours. Okay, why you have put these plants on the top? Why? Khad. Why? This is your house? My house, quarters. My quarters. Oh. Quarters. My wife is at duty. Okay. Your wife work as a tea worker. This is quarter for tea workers. My house with us. Okay. Can you tell me why this is of blue color? Every wall is blue color. Every Why? Oh, Kachamal company में rules. Company's rules. Okay. But it looks good. Very, very nice. And why there are plants on the roof? Weather Weather na heat ma. Oh, Okay. Weight. So it acts as a weight. Weight. To protect from wind. So it won't blow away. Okay. ये सब जानने के बाद मुझे लगा क्यों ना इन टी गार्डन्स को करीब से देखा जाए। तो अभी जिन घरों में मैं घूम रहा था उनके साथ में जो टी गार्डन्स बने हुए हैं इतने ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब आपके सारे सेंसेस खोल रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना सिर्फ टी गार्डन्स के अंदर। जब अच्छी आवाज़ आ रही है पानी बहने की, चिड़ियाओं की, या फिर जब ऐसे ये सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं आँखों को, और या फिर जो ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे, मतलब आपके जितने भी सारे सेंसेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे। इतनी रिफ्रेशिंग यहाँ की ये वॉक है। और इन टी गार्डन्स के बीच में से कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इन्हीं टी गार्डन्स की चाय
मुझे पीने को भी मिलेगी, जो इस फैमिली ने Thank you. मुझे बड़े प्यार से ऑफर करी। चाय क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक टी? ब्लैक टी। ब्लैक टी। आंटी को आती है हिंदी, इंग्लिश? हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं, इंग्लिश, तमिल, मलयालम। तमिल। नाइस नाइस। सूर्यनली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। पर सूर्यनली से कोलुकुमलाई तक का कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है, और वो है ये जीप सफारी। 1 घंटे का ये ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर, रास्ता तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़ारे जो दिखने वाले हैं। सात 1000 फीट की हाइट पर बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और इन टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने। और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से, यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से, ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। बेशक ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। पर वहाँ जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा, चीना कनाल वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का असली अंदाज़ा होता है। ये खूबसूरत वाटरफॉल एकदम रोड के बीच में से निकलता है, तो ये इसलिए और ख़ास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, अन्नामुदी। आठ 8,800 फीट की हाइट की ये पीक शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी इंडिया में हिमालयाज़ के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है। और इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है, और इसको अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी और मुदी को सर, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी लगती है। और इस खूबसूरत पीक से निकलती हुई ये धारा है जिससे बनता हुआ वाटरफॉल, और फिर उस वाटरफॉल से बनती ये नदी भी आप सामने से देख सकते हैं। और इन सबको एक साथ देखना, इससे परफेक्ट नज़ारा तो क्या ही होगा। इस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बसे हैं। ग्रीन छत वाले ये घर इस ग्रीनरी में पूरी तरह घुल जाते हैं। दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। सूर्यनली के घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ छत पर
घास भी लगाई थी। यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि ये घास इस टिन की छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। और धुएं का पता करते हुए मैं पहुंचा किचन तक, क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और ये हट्स भी इन खूबसूरत टी गार्डन्स की देखभाल करने वाले टी वर्कर्स के घर ही थे।